तो हमने इब्रानियों 11 में सीखा था, तो मैंने बताया था सृष्टि की रचना के बारे में, केन और हाबिल के बारे में, हनोक के बारे में बताया था, फिर नूहा के बारे में बताया था, अब्राहम के बारे में बताया था, ठीक है। और इस तरह से अब्राहम तक हम रुक गए थे। अब्राहम के जीवन से हमने बहुत सारी बातें सीखी थी। आइए हम निकालेंगे इब्रानियों 11, इब्रानियों 11 हम सभी निकालेंगे। और हम पढ़ेंगे जो है, मैं बताती हूँ 17 से, कोई भी पढ़े। विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था, और जिससे यह कहा गया था इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरों में से जिलाए। अतः उसी में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। विश्वास ही से इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाली बातों के विषय में आशीष दी। विश्वास ही से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक एक को आशीष दी और अपनी लाठी के सिरे का सहारा लेकर दंडवत किया। विश्वास ही से यूसुफ ने जब वह मरने पर था तो इस्राएल की संतान के निकल जाने की चर्चा की और अपनी हड्डियों के विषय में आज्ञा दी। हम आगे कोई और पढ़े। विश्वासी से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से न डरे। विश्वासी से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा, और मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आगे फल पाने की ओर लगी थी। विश्वासी से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। विश्वासी से उसने फसह और लहू छिड़कने की विधि मानी कि बैलोटा का नाश करने वाला इस्राएल पर हाथ न डाले। हाँ बस ठीक है, थैंक यू। ठीक है, यहाँ पर हम ये वचन देख रहे हैं, विश्वास के बारे में बताया गया है, अब्राहम के बारे में बताया गया है, इसहाक के बारे में बताया गया है, बहुत सारे विश्वास के महानायक के बारे में यहाँ पर बात हुई है। ठीक है, जैसे मैंने बताया विश्वास जो शब्द है वो कोई हल्का शब्द नहीं है। विश्वास शब्द बहुत ही गंभीर शब्द है और विश्वास के द्वारा ही सब कुछ संभव है। आगे बताने से पहले एक छोटा सा उदाहरण बताती हूँ, उसके बाद हम वचनों से सीखेंगे। एक बार क्या होता है, एक जो है जो आपने नास्तिक सुना है, नास्तिक जो होते हैं वो किसी ईश्वर पे विश्वास नहीं करते, किसी भी भगवान पे वो विश्वास नहीं करते। तो एक नास्तिक जो है एक जो परमेश्वर पे विश्वास करने वाली एक जो है बूढ़ी महिला होती है, एक बूढ़ी औरत रहती है। तो उन दोनों में बहस चलती है, मतलब जो बूढ़ी औरत है वो क्या करती है, अपने घर में जोर जोर से प्रार्थना करती है। वो प्रार्थना करती है, प्रभु आज मुझे जरूरत है, इस महीने मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे राशन की जरूरत है, मुझे 10 किलो गेहूं चाहिए, मुझे 10 किलो चावल चाहिए, मुझे 2 किलो दाल चाहिए। इस तरह से उसके घर का जो राशन है उसके लिए वो पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करती है। और ये जो नास्तिक है ये उसके बाजू में रहता है, वो बाहर आता है और खटखट करता है, बोलते ये क्या है, तुम जोर जोर से किससे ये बातें करती हो? तो वो बोलती है कि मैं परमेश्वर से बातें करती हूँ, मैं परमेश्वर पे विश्वास करती हूँ कि जो जो मुझे चाहिए वो परमेश्वर मुझे देंगे। तो ये जो नास्तिक आदमी है ये बोलता है तुम्हारा ना रोज रोज के सुन के ना मेरा सर दुखता है, ऐसा कोई ईश्वर नहीं है, ठीक है, कहीं से कुछ नहीं मिलेगा और इस तरह से बातें मत किया करो। तो वो बोलती है कि नहीं परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनेगा, और वो हर दिन ये प्रार्थना करती है। और ये नास्तिक व्यक्ति बाजू में रहता है, दोनों का घर आजू बाजू में। ये हर सुबह उठती है, परमेश्वर मेरी ये जरूरत है आप मुझे दीजिए, परमेश्वर मेरी ये जरूरत है आप मुझे दीजिए, और बोलती परमेश्वर मैं पूरा विश्वास करती हूँ कि आप मुझे देंगे। ये जो नास्तिक व्यक्ति है ना ये परेशान हो जाता है,
वो बोलता है ये क्या है, रोज रोज सुबह जो है क्या परेशान करती है, बोलती है। तो वो क्या करता है, सुनता है एक दिन क्या क्या वो मांग रही है। 10 किलो चावल, 10 किलो दाल, 2 किलो दाल, 10 किलो गेहूं और 5 लीटर तेल, जो भी है पूरा राशन वो लिखता है। और फिर क्या करता है, जाता है दुकान में, रात को लाके रखता है और सुबह क्या करता है, उसके दरवाजे पे रख देता है और खटखट करता है और अंदर चला जाता है। तो वो प्रार्थना करती, प्रभु मुझे ये चाहिए, और इतने में वो खटखट करता है और अंदर अपने घर में चला जाता है। ये खोलती है और बहुत खुश हो जाती है, बोलती है प्रभु धन्यवाद, मैंने आपसे मांगा, मुझे विश्वास था कि आप मुझे देंगे, आप देंगे, प्रभु धन्यवाद। इतने में ये नास्तिक व्यक्ति बाहर आता है और बोलता है ये जो राशन है ना, तुझे परमेश्वर ने नहीं दिया, मैंने दिया है। तो बोलती है अरे प्रभु धन्यवाद, ये तो चमत्कार हो गया, आपने नास्तिक के द्वारा काम किया। ठीक है, तो परमेश्वर इस तरह से अद्भुत रीति से काम करते हैं कि हमारा अगर विश्वास मजबूत होगा तो परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हम लोग एक वचन पढ़ेंगे आज। जैसे हमने बहुत सारे लोगों के बारे में सीखा, आज हम सीखने जा रहे हैं विश्वास के महानायक, या हम बोल सकते हैं यूसुफ के बारे में हम सीखेंगे। तो निकालेंगे उत्पत्ति 37 12 पढ़ेंगे हम। उत्पत्ति 37 और 12। उसके भाई अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने के लिए शेकेम को गए। तब इज़राइल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई शेकेम में भेड़ बकरियां चरा रहे होंगे, इसलिए जा, तुझे उनके पास भेजता हूँ, उससे कहा जो आज्ञा मैं हाजिर हूँ। उसने कहा मैं हाजिर हूँ। अगर हम यूसुफ के बारे में देखते हैं, यूसुफ का जीवन एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है हमारे विश्वासियों के लिए। मतलब यूसुफ अगर हम बोलते हैं तो वो एक सपने देखने वाला इंसान है। यूसुफ के जीवन को हम देखते हैं तो वो मतलब हर समय उसके जीवन में क्या होता है, परिस्थितियां क्या होती है, बिगड़ते रहती है। परमेश्वर ने उसने सपना देखा, और सपने में उसने क्या देखा, ये जो है 12 भाई हैं, यूसुफ जो है 11वां भाई है, और वो सपना देखता है। ठीक है, उसने सपना देखा कि सब लोग, वो जो देखता है, कुछ कंफ्यूजन है, तो वो सपना देखता है कि क्या है, चांद तारे देखता है, सब उसके आगे दंडवत कर रहे हैं। वो देखता है कि घास के जो गट्ठल जैसे रहते हैं वो खड़े हैं, उसके आगे दंडवत कर रहे हैं। और जब वो ये जो अपना सपना जो है अपने भाइयों को और अपने माता पिता को बताता है, तो उन लोग क्या होते हैं, नाराज हो जाते हैं, उन लोग गुस्सा हो जाते हैं। देख तेरा मतलब क्या है कि हम तेरे आगे दंडवत करेंगे, हम तुझे तेरे आगे झुकेंगे। और उन लोग क्या करते हैं, उनको गुस्सा आता है। फिर क्योंकि ये बहुत ही लाडला बेटा है, तो इसके लिए उसके पापा क्या करते हैं, एक सुंदर कोट बनवाते हैं, रंग बिरंगा कोट बनवाते हैं। और हमेशा ऐसा होता है घर में, अगर मम्मी पापा अगर एक बच्चे के लिए कुछ अच्छा लेके आए तो दूसरे को गुस्सा आता है। तो यहाँ पर ऐसे हो गया कि इसके लिए जब रंग बिरंगा कोट लेके आए तो बाकी भाइयों लोगों को गुस्सा आ गया। और इधर इसके पिता बोलते हैं कि जा और देख, उसके तेरे भाई जो है भेड़ बकरियां चरा रहे होंगे, जा। तो ये वो उधर जाते हैं उनको देखने के लिए। तो उन लोग क्या करते हैं, आ रहा है सपने देखने वाला, उसको लेके गड्ढे में डाल देते हैं। फिर उसमें गड्ढे में से उसको मिद्यानी लोगों के हाथ भेज देते हैं। फिर वो वहां जाता है, फिर वहां पर भी प्रॉब्लम हो जाती है। फिर उसको वहां पर वो कुछ लोगों ने सपना देखा तो उनका वो अर्थ बताता है ना, पिलाने वाले का। बहुत बड़ी लंबी कहानी है, मैं जल्दी जल्दी आपको बताती हूँ। वहां पे वो जो है पिलाने वाला और खिलाने वाला जो राजा को रहता है वो सपना देखता है और ये अर्थ बताता है। ठीक है, फिर राजा सपना देखता है, उनका ये अर्थ बताता है। फिर राजा अपने घर में उसको रखता है, तब उसकी पत्नी जो है कुछ गलत बातें बोलती है, फिर उसकी हालत। तो इस तरह से उसके जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अगर वैसे उतार चढ़ाव हमारे जीवन में आएंगे तो हाँ, हमको तो कोई एक शब्द बोल देना तो फिर चर्च बंद, आज अब से बंद, उस चर्च में जाना ही नहीं है। ये सब चर्च वाले ऐसे ही है। इतने उतार चढ़ाव उसके जीवन में देखते हैं कि बहुत सारे।
लेकिन बाइबल बताती है कि उन उतार चढ़ाव में, उन परिस्थितियों में, उन मुश्किलों में भी यूसुफ का विश्वास परमेश्वर पे था। वो परमेश्वर की भक्ति कर रहा था। वो चाहे जेल में हो, चाहे वो गड्ढे में हो, चाहे उसके भाइयों ने उसके साथ विश्वासघात किया हो, चाहे किसी ने भी कुछ भी किया हो, लेकिन उसका विश्वास कहाँ था? उसकी नजर कहाँ थी? परमेश्वर पे थी। हमारी नजर कहाँ है? हमारी नजर हमारे रिश्तेदारों पे लगी हुई है। ये मेरा बहन है ना, ये मेरी बहन है ना, ये मेरा भाई है ना, ये मेरी मम्मी है ना, ये मेरी सास है ना, ये मेरे, उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया। किसने कुछ भी किया हो, हमारी नजर परमेश्वर पे होनी चाहिए, है ना। परमेश्वर पे अगर हमारी नजर है तो हम देखते हैं कि यूसुफ क्या हो गया? पूरे सब जगह का इंचार्ज हो गया। और जो उसने सपना देखा था ना कि उसके जो बहन भाई, सॉरी बहन तो नहीं, भाई वहां पे, और उसके जो है माता पिता के दंडवत करेंगे, अंत में वैसे ही हो गया। जो सपना वो देखा था वो सपना पूरा हुआ। जो कम एज में, उम्र में देखा था, वो एक उम्र में आके पूरा हुआ। परमेश्वर ने उसको इतना प्रतिष्ठित किया, इतना ऊंचाई पर लेके गया कि उसके सब लोग आकर उसके आगे झुके, है ना। अगर हमारी नजर परमेश्वर पे है तो भले हम गड्ढे में हो। अब यहाँ पर जो, वो तो फिजिकली गड्ढे में गया था, शारीरिक तौर पे उसको गड्ढे में डाला था। कई बार हम हमारी भावनाओं से गड्ढे में घुस जाते हैं, निराशाओं से गड्ढे में घुस जाते हैं। निराशा क्या है? ये मेरा सगा भाई है, ये मेरी सगी बहन है, ये मेरा सगे रिश्तेदार है, ये मेरी पत्नी है, ये है, उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया। वो सोच के हम इतने निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं कि हमारी नजर परमेश्वर पे जाती ही नहीं है। हम किसी पे बहुत विश्वास करते हैं, बहुत विश्वास करते हैं, और अचानक एक दिन ऐसे होता है कि वो हमको किसी रीति से हर्ट कर देता है, दुख दे देता है, तो हमारा विश्वास टूट जाता है। क्यों? क्योंकि ये संसार है, हम संसारिक लोगों को देख रहे हैं। परमेश्वर जो है ना बदलने वाला परमेश्वर है। वचन कहता है मैं आज, कल और युगानुयुग एक सा हूं। ठीक है, परमेश्वर सदा यूसुफ के साथ था, और यूसुफ चाहे वो गड्ढे में हो तब परमेश्वर उसके साथ था, भले वो जेल में हो परमेश्वर उसके साथ था, भले वो महल में हो परमेश्वर उसके साथ था, हर जगह परमेश्वर उसके साथ मौजूद था, और परमेश्वर उसे आशीषित करते जा रहा था। और जो भी वो कोई भी सपने का अर्थ है, जो भी है, परमेश्वर उसके अर्थ बता रहा था, है ना। परमेश्वर उसकी अगुवाई कर रहा था। हमारे जीवन में हमें जरूरी है कि हमारी नजर परमेश्वर पे हो, हमारा विश्वास परमेश्वर पे हो। अगर हम लोगों की तरफ नजर करेंगे ना तो हमेशा निराश होंगे, लेकिन परमेश्वर हमारा आशा देने वाला परमेश्वर है। वचन कहता है आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो। कितने भी मुश्किल आए उसमें स्थिर रहो और आशा में आनंदित रहो, परमेश्वर पे अपनी नजर बनाए रहो। ठीक है, आगे हम जब यूसुफ के बारे में देखते हैं तो यूसुफ का मैंने बताया बहुत लंबा उसके बारे में है, कैसे उसका जीवन रहा। लेकिन जब यूसुफ एक बार कहता है कि वो बहुत विश्वास करता है, विश्वास योग्यता से उसने जीवन जिया, और वो कहता है कि मैं मरूंगा ना तो तुम लोग मेरी हड्डियां लेकर जाना। ठीक है, जो है मिस्र देश उन लोगों को कहता है कि जब तुम जाओगे, मिस्र को कहता है कि तुम जब जाओगे तो मेरी हड्डियां लेकर जाना। मिस्री लोग 430 साल यहाँ पर रहे, सॉरी यहूदी लोग मिस्र देश में 430 साल वहां पर रहे। और यूसुफ कहता है कि जब तुम जाओगे ना, जो वाचा का देश से परमेश्वर ने कहा है, तो मेरी हड्डियां लेकर जाना। अब जीते जी विश्वास करना बहुत आसान है। मैं जी रही हूँ, ठीक है, मैं परमेश्वर पे विश्वास कर रही हूँ और परमेश्वर मेरी हर प्रार्थना को सुन रहे। कल मेरे छोटे भाई के बेटे का बर्थडे था, तो उसने कहा कि मैंने कहा कि मैं प्रार्थना करती हूँ कि मुझे कार 4 व्हीलर आएगी। ठीक है, तो मैंने उसको कहा था, तो वो मुझे कल बोल रहा है तेरी 4 व्हीलर किधर है, कार किधर है? तो मैंने बोला प्रार्थना कर, परमेश्वर देगा। तो बोलता है मैं तुझे बताता हूँ क्या करना है। मैंने बोला बता क्या कर? 4 नारियल ले और फोड़ तो कार आ जाएगी। मैंने बोला मैं नारियल पे विश्वास नहीं करती हूँ, मैं परमेश्वर पे विश्वास करती हूँ और परमेश्वर मुझे देगा। तो बोलता है कैसे देगा? मैंने बोला दिल का रिश्ता है परमेश्वर से,
तो वो मेरा मुंह देख रहा है। तो मैंने कहा जब हम मन से परमेश्वर को पुकारते हैं, विश्वास करते हैं, मैंने बोला मैंने प्रार्थना किया प्रभु मुझे ऐसा घर चाहिए और परमेश्वर ने मुझे दिया, ठीक है, तो मैं प्रार्थना करूंगी और परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनेगा, ठीक है, आमीन, परमेश्वर सुनेगा मेरी प्रार्थना है। तो वो मेरा मुंह देख रहा है। ऐसे ही बातें हो रही थी, लेकिन विश्वास अगर आप करते हो तो परमेश्वर जरूर आपकी प्रार्थना सुनेगा। यहाँ पर यूसुफ कह रहा है कि अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरी हड्डियों को लेके जाना, इतना मजबूत विश्वास। वो बोल रहा है कि मुझे पक्का पता है कि परमेश्वर, जो परमेश्वर ने वाचा किया है वो परमेश्वर वाचा पूरी करेगा। आगे हम देखेंगे मूसा के जीवन से। मूसा के बारे में हम सभी जानते हैं, बहुत सारे वचन हैं, अगर हम वचन पढ़ने जाएंगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो मूसा का जब जन्म होता है उस समय क्या होता है, जो ये लोग हैं यहूदी लोग बढ़ जा रहे हैं, ठीक है, और वहां पर बहुत सारा लोग जो उनके बच्चे हो गए और ऐसे सामर्थ्य होते चले जा रहे हैं। तो जो फिरौन है वो घबराने लगता है, वो बोलता है ये लोग तो क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो इन लोग बढ़ जाएंगे तो इनका पूरा क्या हो जाएगा, राज आ जाएगा। तो वो उनको सताव करने लगा और कहा कि जो लड़कियां होंगी उनको छोड़ देना, जब लड़कियों का जन्म होगा तो उनको छोड़ देना, लेकिन जैसे ही लड़कों का जन्म होगा, जब लड़के पैदा होंगे, जन्मेंगे, तो उनको उसी समय मार देना। तो यहाँ पर मूसा का जन्म होता है और बताया गया है, जब आप वहां पे अध्ययन करते हो तो मूसा का जन्म हुआ तो उसकी माँ ने विश्वास किया कि परमेश्वर इसकी रक्षा करेगा, और उसने क्या किया, एक टोकरी बनाई और वो पानी में उसको मूसा को छोड़ दिया, है ना। और उसकी बहन ऐसे देख रही थी कहाँ जा रहा है, और वो फिर उनकी बेटी के पास जाता है और मूसा जो है महल में पड़ा, मतलब जो है बड़ा हुआ, बहुत ही ऐशो आराम में, है ना, क्योंकि वो फिर उनकी बेटी का उसने अपना बेटा बनाया था। वो ऐसे साधारण रीति से नहीं क्या चलो पानी में से निकाला है तो किसी जो है वहां पे दाई है या कोई है काम करने वाली, उसको दे दिया कि तू पाल, ऐसा नहीं था। वो महल में क्या बोलते बड़ा हुआ और अच्छी तरह से उसने सारी चीजें सीखी। हम देखते हैं ना कि जो जितने अच्छे ऐशो आराम में या जितने अच्छे से जीता है वो उतने टैलेंट के साथ में बड़ा होता है ना, जो बहुत ही अच्छी तरह से उसकी परवरिश हुई और वो हुआ। लेकिन एक दिन वो क्या देखता है, हम वचन पढ़ेंगे निर्गमन 2:12 पढ़ेंगे, निर्गमन 2:12। उसने इधर उधर देखा कि कोई नहीं है तो उस मिस्री को मार डाला और बालू में छिपा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर उसने क्या किया, उसने देखा कि एक मिस्री जो है इब्री भाई को मार रहा है, और इसको इतना गुस्सा आया। ये अभी हम रहते तो सोचते मारने तो हमको क्या करना है। अभी कल मैं जब आ रही थी क्या बोलते आस्था के साथ में हम लोग आ रहे थे, तो 2 ऑटो वालों का झगड़ा हो रहा था। एक ऑटो वाले ने दूसरे ऑटो वाले को टक्कर मार दिया और वो लोग एक दूसरे का ऐसे कॉलर पकड़ रहे थे, तू मारेगा क्या, मारेगा क्या, वो लोग झगड़ रहे। तो मैंने देखा और मैं सीधा आगे आ गई, मैं वहां पे नहीं रुकी। ठीक है, ऐसे हम भी क्या करते हैं, अगर रुकेंगे भी तो हम बचाते नहीं है, हम लोग सिर्फ देखते हैं कौन किसको मारेगा। वहां पे हमारा इंटरटेनमेंट होता है। ठीक है, हम सिर्फ क्या नजर करते हैं, हाँ अभी ये मारेगा क्या, वो मारेगा क्या, हम लोग सिर्फ ये देख रहे हैं, हम बचाने का काम नहीं करते। तो जैसे मैं आगे बढ़ी तो मेरे मन में यहाँ पर ये जो लिखा है उस तरीके से आया कि वहां पर उसने देखा मूसा ने कि एक मिस्री भाई क्या कर रहा है, इब्री भाई को मार रहा है, तो उसको गुस्सा आ गया और उसने क्या किया, उसको मार दिया। और फिर वो दोबारा जाता है तो वो जो इब्री भाई है वो बोलता है मुझे मालूम है कि तू क्या कर रहा, तूने ना उसको मारा था। तो ये बहुत डर जाता है और वो भाग जाता है मिद्यान देश के लिए। तो पहले इसकी ट्रेनिंग किधर हो रही है, यहाँ पे महल में हुई, फिर वो मिद्यान देश में जाता है। लेकिन मूसा के जीवन से बताया जाता है कि मूसा का जो विश्वास था वो परमेश्वर पे था,
वो अच्छे तरह से जानता था परमेश्वर को, उसकी नजर परमेश्वर पे थी। अगर वचन आप गहराई से वहां पे अध्ययन करेंगे तो उसकी नजर परमेश्वर पे थी। उसने सब कुछ छोड़ दिया, वो परमेश्वर की तरफ फिर देख रहा था। वहां पर जलती हुई झाड़ी में उसको परमेश्वर नजर आया। पहले तो वो अदृश्य परमेश्वर पे विश्वास करके जीवन जी रहा था, लेकिन फिर परमेश्वर ने जलती हुई झाड़ी में उसको नजर आए और परमेश्वर ने कहा तू जा फिरौन के पास और बोल के मेरे लोगों को जाने दे। और मूसा गया और उसने जो है फिरौन को कहा, लेकिन फिरौन वहां पे जाने नहीं दे रहा था। कई विपत्तियां आई। फिर वचन कहता है कि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि आज मैं क्या करूंगा, सबके पहलौठे को ये कर दूंगा जो है मारने पर हूं, तो तू क्या कर, सबको बोल के मेमने का लहू अपने चौखट पे लगाए। जिस जिसके चौखट पे मेमने का लहू होगा वो घर पे मृत्यु नहीं होगी, वहां पर कोई नहीं उनका पहलौठा नहीं मरेगा, कुछ नहीं होगा, वहां पे मृत्यु नहीं आएगी। लेकिन जिस पर नहीं होगा उस पे होगा। तो फिरौन के जितने भी ये थे उन सब के पहलौठे मर गए। विश्वास के साथ में जैसा परमेश्वर ने कहा मूसा ने विश्वास किया और वैसे ही हो गया। उसने परमेश्वर उसको बताते थे और वो बोलता था और वैसा ही होता था। हमारे जीवन में परमेश्वर कई वचन देते हैं, लेकिन हम सुनते हैं थोड़े टाइम के लिए, अच्छे लगते हैं वचन। परमेश्वर कहते हैं मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं। लेकिन मुश्किल आएगी तो हम इधर उधर ही ताकते हैं, है ना। परमेश्वर कहते हैं कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वे हानि की नहीं परंतु लाभ की है, और अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरा करूंगा। लेकिन हम क्या बोलते हैं, मेरी कल्पनाएं बहुत सारी है, मैंने ये प्लानिंग किया है ना, से बहुत सारी बातें। और फिर बाद में हम देखते हैं कि लाल समुद्र का ये जो स्टोरी है, या जब ये जो सत्य जो बात है लाल समुद्र का, कि जैसे ही लोग जा रहे हैं और लाल समुद्र में क्या होता है, आंखें वो लोग बड़बड़ करने लगते हैं। इजरायली लोग क्या बड़बड़ कर रहे हैं, बोलते हैं इससे अच्छा तो उधर ही थे, अभी पीछे जो फिरौन की सेना है और आगे क्या है, लाल समुद्र है। ऐसे बोलते ना, क्या आगे कुआं पीछे खाई, अभी किधर जाने, आगे कुआं है उसमें डूबो, ये पीछे खाई है। यानी कि पीछे फिरौन की सेना है और आगे क्या है, लाल समुद्र है, उसमें डूबना है, क्या करना है। लेकिन वहां पर परमेश्वर ने कहा मूसा को, और मूसा ने छड़ी से वो किया और समुद्र दो भाग हो गया। आप एक ग्लास में पानी ले लो या एक प्लेट में पानी ले लो और एक छड़ी लो और उसको काटने की कोशिश करो, चाकू से काटने की कोशिश करो, होता है क्या। एक थाली में पानी ले लो और चाकू लो और उसको सब काटो, अलग करो, होगा? नहीं होगा। इतना बड़ा समुद्र, लाल समुद्र दो भाग हो गया, और ऐसे बताते हैं, वचन कहता है वो एक दीवार के समान बन गया। जब तक ये इजरायली लोग उस पे चलते रहे वो उसे दीवार के समान बना रहा। सेम जो है, क्या फिरौन की सेना ने भी सोचा अपने घोड़े लेके, उन लोग निकल गए तो हम लोग भी निकलेंगे, उन लोग भी घोड़े लेके निकलने की कोशिश की और पानी क्या हो गया, एक साथ में आ गया और उन लोग उसमें डूब मरे। ऐसे मूसा के बारे में बताया जाता है कि परमेश्वर ने पर उसका इतना बड़ा विश्वास था कि इतने सारे इजराइली लोगों को वो लेकर निकल गया, है ना, और परमेश्वर ने उनकी हर जरूरतों को पूरा किया। मूसा ने ना अपना सारा जो है ना वैभव, अपना सारा मान सम्मान सब त्याग दिया था, है ना। वो किधर था, महल में था ना, तो महल में अगर है तो बहुत सम्मान होता होगा। उसने अपना सारा मान सम्मान वैभव सब अपना त्याग दिया। उसने अपने लोगों के लिए क्या किया, अपमान सहा। अगर हम देखते हैं तो मूसा ने यीशु मसीह की तरह जीवन जिया। हम देखते हैं कि जैसे मसीह यीशु के व्यवहार से और उसके लोगों के खातिर उसने सब कुछ त्याग दिया। यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना पूरा वैभव त्याग दिया, अपना मान सम्मान त्याग दिया, और वो एक मानव रूप बन के इस दुनिया में आया हमारे लिए। वैसे ही मूसा ने भी जीवन जिया। मूसा ने वो जो है अपना सम्मान और अपना आदर वो सब छोड़कर वो लोगों के लिए आ गया। उसने वो चाहता था कि मेरे लोग बचाए जाए। यीशु मसीह भी हमारे जीवन में आए हमें बचाने के लिए, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि मूसा के विश्वास के कारण जो है उसका वो सहनशीलता। अगर आज
हमारा विश्वास अगर परमेश्वर पे है तो हमें सहनशील बनना है। आपको क्या लगता है, इतने सारे लोगों को लेके जा रहा होगा तो लोग एकदम प्यार से उसके पीछे पीछे चल रहे होंगे, है ना, एकदम अच्छे से। कभी कभी हम संडे स्कूल लेते हैं या बड़ों को कुछ बोलते हैं तो लोग बहुत आराम से सब सुनते हैं, ऐसा है क्या? वहां पे लगातार लोग कुड़कुड़ 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 कर रहे थे। कुछ भी मुश्किल आते गए तो सब उसके ऊपर ही थोप देते थे, मूसा के ऊपर। ये यहाँ पर लेकर, यहाँ पानी नहीं है, यहाँ ये नहीं है, यहाँ वो नहीं है। हर जगह पे क्या कर रहे थे, उसको मेंटली टॉर्चर हो रहा होगा ना। हम थोड़े से लोगों के बीच में रहते हैं, वहां पे 50 बातें होती है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, और जब हम सुनते हैं उन बातों को तो हम परेशान होते हैं, है ना, क्या रहे ऐसे कैसे लोग बोल रहे हैं। वहां पर मूसा इतने सारे लोगों को लेके निकला है और सब वहां पर क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन मूसा का विश्वास परमेश्वर पे था और जिसके कारण क्या हो रहा था, वो सहनशील था। उसने सब कुछ सह लिया। यीशु मसीह ने सब कुछ सह लिया। यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा था, और वो परमेश्वर पे उसकी नजर थी और इस दुनिया में आया, लोगों के लिए अच्छा ही कार्य किया, सबके लिए प्रार्थना किया। ऐसा कहीं लिखा है क्या जो है यीशु मसीह ने कोई बीमार है तो बोला नहीं मैं प्रार्थना नहीं करूंगा? नहीं, सबके लिए प्रार्थना किया, सबके लिए अच्छा किया। लेकिन लोगों ने क्या किया, कोड़े मारे। अगर सच में तो हमने नहीं देखा है, लेकिन जब हम इसमें देखते हैं, मूवी में देखते हैं, पिक्चर में, तो वो जो कोड़े थे ना, चाबुक, वो इस तरह के थे कि उसमें कीले लगे हुए थे। तो एक चाबुक मारते थे ना तो मांस के साथ में खून बाहर आता था, दूसरा मारते थे खून बाहर आता था। तब सब कुछ सह लिया। यहाँ पे मूसा ने भी लोगों की बातों को सहा, बहुत सारी चीजें, सहनशीलता उसके अंदर आई। अगर आज आपके अंदर सहनशीलता नहीं है तो परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि सहनशील बनो। आपकी विश्वास अगर आपका परमेश्वर पे है तो आपको सहनशील बनना ही है, क्योंकि जितने भी विश्वास के महानायक जो है वो सहनशील थे, वो धीरजवान थे। अगर हम यूसुफ के जीवन में देख रहे हैं तो वो भी क्या कर रहा है, सहनशील बन रहा है। उसने भी सहा, सहनशील बना, सह लिया। मूसा ने सह लिया। आज आपको भी सहनशील बनना है। ये मेरे लिए भी है, मैं भी सहनशील नहीं हूं। मुझे कोई कुछ बोलता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसको जब तक जवाब नहीं दे दूं तब तक मुझे तो ठीक नहीं लगता है। लेकिन वचन कहता है कि महानायक जो विश्वास के हैं, अगर आप एक एक के जीवन को अगर ध्यान से अगर देखते हो, स्टडी करते हो, तो वहां पे लिखा है कि वो लोग सहनशील बने। अगर हम इस दुनिया में हैं तो हमको भी सहनशील बनना ही है। आप किसी भी परिस्थिति में हो, कितने भी हालात में हो, सहनशील बनना है। ठीक है, आगे हम देखते हैं जो है जल्दी से बताऊंगी, जो है यरीहो नगर के बारे में बताती हूँ कि यहाँ पर दूसरा जो तीसरा है यहोशू के बारे में। तो यहोशू को परमेश्वर ने कहा कि तू क्या कर, यरीहो नगर में जा। और परमेश्वर उनको बताते थे, कितनी अच्छी बात है ना कि परमेश्वर उनको बोलते थे ऐसा ऐसा करो और वो लोग वैसा करते थे। कई बार परमेश्वर भी आपको कहते हैं किसी ना किसी के द्वारा। हो सकता है कि किसी से आप बात कर रहे हैं, परमेश्वर उसके द्वारा आपसे कुछ कह रहे हैं, आप कुछ पढ़ रहे हैं, उसके द्वारा परमेश्वर कुछ कह रहे हैं, आप कुछ सुन रहे हैं, वीडियो सुन रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, परमेश्वर कुछ तो कह रहे हैं। अगर वैसे नहीं तो आप जब अकेले होते हो, आप परमेश्वर से पूछो, परमेश्वर से बात करो, परमेश्वर आपसे बात करेंगे। यहाँ पर यहोशू से परमेश्वर ने बात किया और कहा कि तुम लोग क्या करो, यरीहो नगर को जाओ और वहां पर क्या शहर पनाही होती हैं, बड़ी बड़ी दीवारें होती है। तो अब उन दीवारों को अगर तोड़ना है, तो अभी हम लोग देख रहे थे कुछ एक बिल्डिंग जो इलीगल तरीके से बनाई गई थी, तो गवर्नमेंट ने उस पर ब्लास्ट किया, है ना, इलीगल तरीके से करप्टेड थी वो, तो उसको ब्लास्ट करके उड़ाया, है ना, बम वगैरह लगा के, और वो बिल्डिंग पूरी उड़ गई। लेकिन यहाँ पर इन लोगों को कुछ नहीं करना है। परमेश्वर ने कहा 6 दिन तुम लोग जाओ और क्या हो, उसका चक्कर लगाओ, परमेश्वर की स्तुति करो। और 7वें दिन, हम वचन नहीं पढ़ेंगे, मैं वचन बता देती हूँ, यहोशू 6:1-5 में लिखा हुआ है कि वो लोग 7वें दिन उनको कहा नरसिंगे फूको, तुरई बजाओ, परमेश्वर की स्तुति करो, और वो अपने आप वो जो है शहरपनाह क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। और उन लोगों ने विश्वास किया और वैसे ही हो गया। एक बड़ा चमत्कार है ये।
अभी हम लोग ये दीवार को चिल्लाएंगे, गिरेगी क्या? हम सब लोग यहाँ पर है मौजूद, इस दीवार को चिल्लाओ, गिरेगी क्या? हाँ? वो लोग आके हमको चिल्लाएंगे, ठीक है। तो वहां पर मतलब एक बड़ा चमत्कार है कि वो लोगों ने स्तुति की परमेश्वर की, और साथ जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसा किया, और एक बड़ा चमत्कार हुआ। उसके बाद में एक और है, वहां पर एक राहब नामक करके एक वेश्या है। वेश्या के बारे में अभी जैसे हम वेश्या के बारे में सुनते हैं तो हम सोचते हैं ये तो पाप करने वाली है, गलत औरत है ना, हम पसंद नहीं करते। लेकिन यहाँ पर यहोशू ने 2 जासूसों को भेजा और उस नगर में, यरीहो नगर में, और पता लगाने के लिए कि क्या है। तो जैसे ये वहां पे एंटर करते हैं, हम पढ़ेंगे यहोशू 2:1-3। यहोशू 2:1-3 पढ़िए। तब नून के पुत्र यहोशू ने 2 भेदियों को सित्तीम से चुपके से भेज दिया, और उसने कहा जाकर उस देश और यरीहो को देखो। तुरंत वे चल दिए और राहब नामक किसी वेश्या के घर में जाकर सो गए। तब किसी ने यरीहो के राजा से कहा, आज रात कई एक इजरायली हमारे देश का भेद लेने को यहाँ आए हुए हैं। तब यरीहो के राजा ने राहब के पास यह यूँ कहना भेजा, जो पुरुष तेरे यहाँ आए हैं उन्हें बाहर ले आ, क्योंकि वे सारे देश का भेद लेने को आए हैं। ठीक है। अगर हम 14 तक पढ़ते हैं तो वहां पे पूरी तरह से अच्छे तरह से बताया गया है कि वहां पर 2 जासूस आते हैं। वो क्या नाम है, राहब जो वेश्या है वहां पर, वो उनको अपने घर पे छुपाती है, और वो वहां पर कहती है कि मुझे मालूम है कि परमेश्वर, तुम्हारा जो परमेश्वर है वो क्या बोलते महान परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, लेकिन जब तुम इस देश में आओगे तो हमारे परिवार को बचाना। और परमेश्वर ने राहब को इस्तेमाल किया। वचन इस तरह से कहता है कि परमेश्वर ने इन 2 जासूसों को, मतलब परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने राहब जो वेश्या है उसका इस्तेमाल किया, है ना। परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया कि ये जासूस रुक जाए और उसके घर पे रुके। तो उन लोगों ने कहा कि ठीक है, जब हम आएंगे तो तुम क्या करना, जो रस्सी है वो वैसे ही रखना, तो हमको पता चलेगा कि ये तुम्हारा घर है और तुम्हारे परिवार का किसी का भी कुछ नहीं होगा, सब सुरक्षित रहेंगे। यहाँ पर परमेश्वर ने किसको इस्तेमाल किया? राहब जो वेश्या है उसको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, एक जो पाप करने वाली से। वचन कहता है कि परमेश्वर अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम कभी सोचते हैं मेरा परमेश्वर इस्तेमाल करेंगे, नहीं करेंगे। परमेश्वर हम में से हर एक को क्या करते हैं, देखते रहते हैं। अगर हमारी नजर परमेश्वर पे है, अगर हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर हमको भी क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। और जैसे मैंने बताया कि हमारे द्वारा हमारे परिवार का उद्धार होगा, है ना। बहुत सारी बातें हैं सीखने के लिए, लेकिन अंत करूंगी और एक छोटा सा उदाहरण देके अंत करूंगी। ये एक ऐसे बोल सकते हैं कि एक बार एक आदमी जो है दूसरे आदमी से शर्त लगाता है। क्या शर्त लगाता है? बोलता है मेरे दांत से मैं मेरी आंख काट सकता हूं। क्या शर्त लगाई है? मेरे दांत से मैं मेरी आंख काट सकता हूं। तो वो बोलता है नहीं, ये हो ही नहीं सकता, असंभव है। तो बोलते क्या तुम विश्वास करते हो मैं कर सकता हूं? तो बोलते हैं 100 रुपए की शर्त लग गई। तो लोग बोलते पहले 100 रुपए रखो, फिर मैं अपने दांतों से अपनी आंख काट सकता हूँ, ऐसे काट के दिखाता हूँ। काट सकता हूँ मतलब ऐसे सिर्फ आईब्रो वैसे। तो बोलता ठीक है, 100 रुपए रख दिए। अपने नकली दांत निकालता है और काट देता है, ठीक है। तो नकली दांत निकाल के काट देता है, तो 100 रुपए मिल गए। फिर वो बोलते है, वो देखते रह जाता है। फिर वो दूसरा बोलता है कि क्या तुम विश्वास करते हो मैं अपनी आंख से क्या कर सकता हूं? क्या कर सकता हूं? दांत काट सकता हूं। आंख से दांत काट सकता हूं। तो ये बोलता है, देखता है बराबर से, फिर बोलता है कि नहीं हो सकता है। तो 100 रुपए रखो, तो 100 रुपए रखता है। फिर वो अपनी नकली आंख निकालता है और दांत से काटता है। बोलता हो गया, 100 रुपए ले लेते हैं, ठीक है। ये एक साधारण सा जोक है कि इस तरह से होता है, लेकिन हमारे जीवन में
ये जोक नहीं है। असंभव बातें जो भी है वो परमेश्वर संभव कर देते हैं अगर आप विश्वास करते हो। किसी भी रीति से आप विश्वास करते हो कि परमेश्वर आपके लिए ये करेगा, तो परमेश्वर संभव है। आप विश्वास रखो, परमेश्वर आपके जीवन में वो पूरा करेगा। असंभव चीजों को मांग के देखो, परमेश्वर पूरा करेगा। आमीन। ठीक है, आइए हम खड़े हो जाएंगे, आंखें बंद करेंगे। भरोसा, यीशु मसीह को भरोसा मिला। आइए, अगर ये गीत आपको आता है तो हम ये गीत गाएंगे, यीशु मसीह तू भरोसा मेरा। और अगर नहीं आता है तो भी गुनगुनाने की कोशिश करेंगे। तू भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। यीशु मसीह तू भरोसा मेरा, मसीह तू भरोसा मेरा। अपनी आंखें बंद करें और असंभव को मांगने की कोशिश करें। मुश्किल समय में तू ही मेरा साथ रहना सदा। मुश्किल समय में तू ही मेरा साथ रहना सदा। करुणा भलाई तेरी, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। आइए अपने हाथ उठाएं, करूंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। तुम पढ़ो ना। हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। और क्या कहो, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का और बाराक का और सिमसोन का और यिप्तह का और दाऊद का, समूएल का और भविष्यवक्ताओं का वर्णन करूं, क्योंकि इन्होंने विश्वास के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह को बंद किया, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलताओं में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार लगाया, स्त्रियों ने अपने मर्दों को फिर जीवित पाया। कितनों तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा न चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। कई एक भट्टों निवाए जाने और कोड़े खाने और बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए और चीरे गए और उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, कंगालों में और क्लेश में दो भोगते हुए, भेड़ों और बकरियों की खाद घोड़े हुए, इधर उधर मारे मारे फिरे और उन्होंने जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में, पृथ्वी की घराओं में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य न था। विश्वास के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु न मिली, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई है कि वे हमारे बिना सिद्धता को न पहुंचे।
प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं इन विश्वास के महानायकों के लिए प्रभु, जिनकी गाथा आज हमने सुनी। हम जानते हैं परमेश्वर की आप हमें बचाते रहे, छुड़ाते रहे मुश्किलों में, आपने उनके साथ कभी नहीं छोड़ा प्रभु, वैसे ही आप हमारे साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर उपस्थित हर एक जन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आज प्रार्थना करते हैं कि अगर कोई तकलीफ में, कोई बीमारी में, कोई मुसीबत में, कोई कर्जे में, कोई किसी प्रकार की समस्या में, यीशु मसीह आप उनको सारी समस्याओं से छुड़ा दीजिए प्रभु। आपकी महिमा सबके जीवन में करने पाए प्रभु, सब आपको जानने पाए, गहराई से समझने पाए प्रभु कि आप ऐसे मालिक हो जब सबकी प्रार्थना सुनते हैं। आप सभी को आशीष दीजिए प्रभु। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। तो आपको आशीष